वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि एसएससी ने प्रॉमिस किया था कि 29 दिसंबर को वो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट कर देंगे और उसी के तहत आज मॉर्निंग में ही एसएससी ने अपना सीजीएल का 2021 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो लेट अस गो फॉरवर्ड एंड चेक द डिटेल्स की एग्जाम की डिटेल्स क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। एग्जामिनेशन की जो डेट्स आई हैं और जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 29th ऑफ दिसंबर 2020, मतलब आज से लेके 31st ऑफ फर्स्ट मतलब जनवरी 2021, मतलब आपके पास एक महीने हैं फॉर्म भरने के लिए। लास्ट टाइम मत भरिएगा फॉर्म, क्योंकि एसएससी हर बार ये आपसे रिक्वेस्ट भी करती है और हर बार देखा गया कि एसएससी का लास्ट 2-3 दिन में सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बेटर होगा कि आप लास्ट में ना भरें और पहले ही फॉर्म भर लें। लास्ट डेट 31st है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 15th या 20th जैन तक फॉर्म भर लीजिएगा। अब जो पेमेंट करने की ऑनलाइन लास्ट डेट है दैट इज 2nd ऑफ फरवरी तक, मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 31st जनवरी तक, लेकिन आप पेमेंट कर सकते हैं 2nd ऑफ फरवरी तक। अगर आप ऑफलाइन चालान बनवा रहे हैं तो आप 4 फरवरी तक चालान बनवा के अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। बट मैं बार बार सजेस्ट करूंगा लास्ट डे के लिए वेट मत करिए, उससे पहले ही फिल करके इसको कंप्लीट करिए। ओके, जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होना है, मतलब जिसको प्री या टीयर 1 कहते हैं एसएससी में, वो आपका 29th ऑफ मई से लेके 7th 6th 2021 तक होगा। मतलब आप देखिए आपके पास यहाँ पे 5 मंथ्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अभी से आपके पास एग्जैक्टली 5 मंथ्स हैं और इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी होगी, बिकॉज 2 महीने में 1 महीने में एसएससी की प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे। आपको ये पूरे 5 महीने बहुत ही सीरियसली बहुत ही फोकस स्टडी करनी होगी, तभी आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो एग्जामिनेशन होता है उसकी डेट्स अभी आउट नहीं हुई हैं, बट मान के चलिए कि इस एग्जाम के मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये एग्जाम बाकी भी हो जाएगा। मतलब आप मान के चलो कि अगस्त या सितंबर तक ये एग्जामिनेशंस भी हो जाएंगे। नाउ जो इस पर नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आई हैं वो 6506 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि बहुत कम है, लास्ट ईयर से भी कम है। लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास वैकेंसी थी, उससे पहले 11000 वैकेंसी थी। आप एसएससी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब वो डिक्लेयर करते हैं तो उनकी वैकेंसीज लेस आती हैं, बट जब तक प्रोसेस कंप्लीट होता है उनकी वैकेंसीज 1500 से 3000 के बीच में कहीं भी बढ़ सकती है। तो डोंट फोकस ऑन वैकेंसीज राइट नाउ, आप फोकस करो अपने प्रिपरेशन पे, वैकेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। प्लस सारी बात की एक बात, आपको एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना है, ना कि कितने वैकेंसीज आ रही हैं, कैसा क्या है। कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे, सारी चीज़ें हम डिक्लेयर करेंगे, बट अभी आपको फोकस करना है, फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करना है और उसके बाद फुल फ्लेज स्टडी शुरू कर देनी है। लेट्स टॉक अबाउट एज लिमिट नाउ। जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज 30 इयर्स तक अलाउड है, मतलब आपकी एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर जेएसओ, ठीक है। इस पोस्ट के लिए 32 इयर्स तक की एज अलाउड है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी ग्रुप बी की पोस्ट होंगी उसमें आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 27 ईयर्स से ज्यादा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी के लिए एलिजिबल होगे, आपको फॉर्म भरने में कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। लेकिन जब कट ऑफ्स बनेंगी तो आप ग्रुप सी की कट ऑफ क्लियर भी करोगे तब भी आपको एलोकेशन नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगी वो पोस्ट अगर आप 27 ईयर्स से ज्यादा के होगे। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स के अंदर है तो आपको सिर्फ ग्रुप बी मिलेगी, 27 से कम हो तो आप ग्रुप बी ग्रुप सी दोनों में से कोई भी पोस्ट मिल सकती है, डिपेंड कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ओके, नाउ एज लिमिट के बारे में तो और डिटेल में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लेना कि अगर 18 से 27 के बीच में जो पोस्ट हैं उनमें अगर आपकी एज फॉलो करती है तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के अंदर होना चाहिए, जैसे 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी
2003 के अंदर होना चाहिए। अगर 30 इयर्स की जो बात करते हैं एज लिमिट की, वहां पे आपकी एज होनी चाहिए 2 जनवरी 1991 से लेके 1 जनवरी 2003 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। इससे पहले अगर आप बॉर्न हुए तो आप नहीं भर सकते, इसके बाद बॉर्न हुए तो आप नहीं भर सकते। इसी तरह जो 27 वाले जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की, उसके लिए आप ये एज होनी चाहिए 94, 2 जनवरी 1994 से लेके 2001 तक की आपकी एज हो सकती है। जो जेएसओ की पोस्ट मैंने बताई है, जेएसओ के लिए आपके पास ये वाली एलिजिबिलिटी है। ठीक है, इस चीज को आप देख लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि द कैंडिडेट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर they must possess essential qualification on or before 1 जनवरी 2021। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट कोई है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, गिवन दैट कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 जनवरी तक आ चुका हो। मतलब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपका मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। आपका रिजल्ट आ चुका होगा 1 तारीख से पहले, तभी भर सकते हो। मतलब अगर आपने 2020 में फाइनल एग्जाम दिया होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हो तभी, अगर आपका रिजल्ट अब तक डिक्लेयर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा आप नहीं भर सकते हो। तो इस चीज को बहुत स्पेसिफिकली देख लेना, ये आप एलिजिबल हो तभी भरना। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब पैटर्न या एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, कैसे होगा ये एग्जामिनेशन, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा? तो ये जो एग्जामिनेशन है, इट विल बी कंडक्टेड इन 4 टीयर्स, 4 पार्ट में होंगे। और वो कैसे कैसे हैं? टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसको टीयर 2 में आपको फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 3 जो होगा, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टीयर 3 जो होगा वो पेन एंड पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव में। यहाँ पे आपको लिखना होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स भी चेक हो जाएंगी। और टीयर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डेटा एंट्री टेस्ट होगी उन पोस्ट के लिए जहां पे ये एप्लीकेबल हो। ये हर पोस्ट के लिए आपको देने की जरूरत नहीं है। टीयर 3 वहीं पे होता है जहां पे आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, जैसे अकाउंट्स वाली जो पोस्ट होती हैं या जहां पे डेटा एंट्री की पोस्ट होती है, उनके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, तो वहां पे टीयर 4 की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज सबको देनी है करीब करीब। ये कुछ लोगों को देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्कोर्स क्या हैं। ठीक है, अब एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा, जो टीयर 1 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होगा आपका? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस या जीके आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 50। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज चेक करिए आप, जनरल अवेयरनेस क्या होता है। इस चीज को मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इस जनरल अवेयरनेस में आपका सारा चीज कवर होगा। सारा चीज मतलब आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, पॉलिटी देखनी होगी, इको देखनी होगी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, करंट अफेयर्स करना होगा आपको। इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके, मतलब कि कौन सा डैम कहाँ बना हुआ है, किस स्टेट की कैपिटल क्या है, या कौन सी मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट किसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप ये सेक्शन बहुत अच्छा कर दोगे तो आप डेफिनेटली एकदम टॉप रैंक में आ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स तो बहुत से बच्चे कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स गिरता है वो इस सेक्शन में गिरता है। ठीक है, तो आपको सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंटली कवर करने हैं। आपके पास कुल मिला के आप देखो आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं। यू विल हैव 25 25 25 25 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं होगा, बहुत कम टाइम होंगे। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 2 में जो आपका पेपर 1 होगा वो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज का होता है। ठीक है, 100 आपका क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। और उसमें आपके साथ जो टीयर 2 में आपको देना होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। ये दो पेपर हर बच्चे को देना होगा, ये दो पेपर। ठीक है, जो भी टीयर 2 देगा उसको इंग्लिश देना होगा, कौन देना होगा इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये जो पेपर है, ठीक है,
पेपर 3 एंड पेपर 4 ये सबको नहीं देना होगा। ये वही बच्चे देंगे जो स्टैटिकल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर या फिर जेएसओ जैसे एग्जामिनेशन के लिए एक्स्ट्रा भर रहे होंगे या एलिजिबल होंगे, या जिनका कट ऑफ उतना क्लियर हो रहा होगा। ये कट ऑफ के बेस पे होता है, ठीक है। तो ये जो टॉप है ये उनको मिलेगा। अगर आप ये क्वालिफिकेशन किए होगे, मतलब आपको इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ से मांगता है आपको, जैसे आपने मैथ से किया हो ग्रेजुएशन, तब आप भर सकते हो स्टैटिकल ऑफिसर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या देना होगा। टीयर 3 जो कि पेन एंड पेपर मोड होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। वहाँ पे आपका ऐसे राइटिंग, पर्सी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, इनमें से कोई दो चीज़ जनरली आती है, दो चीज़ें करनी होंगी। 1 आवर का टाइम होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो आपको राइटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर कि आपकी पोस्ट कितनी अच्छी मिल सकती है आपको, ठीक है। ना कौन कौन सी पोस्ट है सीजीएल के अंदर। ग्रुप बी में जो होती है, जो ग्रुप बी मतलब जो लेवल वाले ऑफिसर होते हैं, ग्रुप ऑफिसर कैडर जो जिसको कहते हैं, वो होते हैं असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई। ये एक बहुत सब इंस्पेक्टर है लेकिन एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बिकॉज इसमें आपको 12 मंथ की सैलरी मिलती है, ठीक है, प्लस 1 मंथ की सैलरी, ठीक है, आपको एज बोनस मिलती है। वो अलग अलग टर्म्स एंड क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे होते हैं, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलता है पैसा, ठीक है। नार्कोटिक्स ब्यूरो जो अभी आप बहुत देख रहे होगे, न्यूज़ में आ रहा था कि मुंबई में सारे छापे मारे जा रहे थे, जितने भी एक्टर एक्टर्स के घर हैं सब नार्कोटिक्स ब्यूरो के थे, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जेएसओ में पोस्टिंग हो सकती है। तो बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, ठीक है। आप जाते जाते असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर तक के रैंक पे जाओगे जब आप आगे बढ़ोगे उसमें। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सीरियस नहीं होना पड़ेगा। ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट आती हैं वो है ऑडिटर की, सीनियर सेक्रेटरीट, अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो ये सारी जो पोस्ट हैं, ये सारी पोस्ट आती हैं आपकी ग्रुप सी के अंदर। ग्रुप सी की पोस्ट एक्चुअली असिस्टेंट से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हो, जो क्लर्क होते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क उनसे ऊपर होती है, जो सीएचएसएल की जो पोस्ट होती है उनसे ऊपर होती है। बट ग्रुप बी की ऑफिसर की पोस्ट होती है। ग्रुप बी से जो ऊपर होते हैं, ग्रुप ए जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आईएएस लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। तो आप इनके शायद डायरेक्ट अंदर काम करोगे, ओके। अब हम देखते हैं सैलरी बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजें क्या क्या आपको मिलनी है। तो जो पे लेवल है 4 टू पे लेवल 8, मतलब आप जब ग्रुप सी में ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब आप ग्रुप सी पे ज्वाइन कर रहे होगे तो आपका पे लेवल होगा, ठीक है, 4 का। इसमें आपकी जो बेसिक पे होगी वो होगी 25,500 की अप्रोक्सीमेटली। इसमें आपकी बाकी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि आपका HRA DA और जो भी अलाउंसेस होते हैं, और आपकी जो इन हैंड सैलरी बन रही होगी वो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 के बनेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब ग्रुप सी की जब आप पोस्ट ज्वाइन करते हो। अगर आप लेवल 8 मतलब ग्रुप बी में ज्वाइन करते हो, पहले हम बात करते हैं पे लेवल 8 की। पे लेवल 8 में आपकी जो ग्रेड पे होगी वो 4800 की होती है, ठीक है। ये सबसे अच्छी वैकेंसीज में से एक मान लो आप इसको। इनमें आपकी जो बेसिक पे होती है वो 47,600 के आसपास होती है, और आपको टेक होम सैलरी मिनिमम 75,000 के आसपास होगी। अगर आप पे 7 पे हो तो आप 60,000 के आसपास सैलरी पा रहे होगे टेक होम। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं मॉनेटरी वाइज भी। लेकिन ये तो सिर्फ आपकी बेसिक और क्या कहते हैं आपको कितना कैश मिल रहा है ये बात हो गई। इसके सिवा भी बहुत सी बेनिफिट्स मिलती हैं एसएससी में, जैसे कि डीए मिलता है आपको, हाउसिंग एज पर ग्रेड पे, मतलब अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो तो इनकम टैक्स ऑफिसर को हाउसिंग फैसिलिटीज मिलती है, मतलब फ्लैट्स या क्वार्टर्स मिलते हैं। मतलब आपका जो ये है ना, आपको रेंट वेंट नहीं देना होगा, आपको सीधे रहने के लिए घर मिल जाएगा, आपको ये पूरा खर्चा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए करना होगा। एलटीसी मिलती है, मतलब हर 3rd ईयर पे आपको कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया घूमने जाने की टिकट्स के पैसे मिलते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में फ्लाइट की भी मिलती है, इकोनॉमी क्लास की, बट सारे डिपार्टमेंट में आपको टीयर 2 एसी ट्रैवल करने को अपने लिए फैमिली मेंबर्स के लिए मिलेगा।
वेरियस अलाउंसेस में आपको बहुत से अलाउंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको हर दूसरे साल पैसे मिलेंगे फर्नीचर के लिए, या तीसरे साल फर्नीचर के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। मतलब आप 1 लाख रुपए तक का फर्नीचर हर तीसरे साल घर के लिए खरीद सकते हो, सैलरी छोड़ दो, ठीक है। 1 लाख रुपए आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है हर तीसरे साल। उसके सिवा आपको ब्रीफकेस के लिए पैसा मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज के लिए, आपको न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए। कुछ डिपार्टमेंट में मेड्स के लिए भी पैसा मिलता है कि आपको मेड के लिए 2,000 रुपये मंथली मिलता है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में आपको करीब करीब 15,000 रुपये ईयरली बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस जो होते हैं ना, ये बेसिक सैलरी जो होगी उसको छोड़ के उसके ऊपर मिलते हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर है एयरफोर्स का, उसमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मील कूपन भी मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको खाने के लिए एक्स्ट्रा 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो आप ये चीज़ें सोचो, आपको घर का मिल गया, आपको खाने के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, 60,000 खर्चा कहाँ करना है। तो इसको बहुत आराम से समझ के तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मंथ्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत सारा कोर्स है, सारी चीज़ें कवर करनी है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और तुरंत मिल रहे हैं। तो सीरियसनेस और टफनेस अभी से शुरू कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले समय में हम इसके बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे कि किस किस पोस्ट पे क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन स्ट्रक्चर, और आप कैसे ग्रोथ करते हो हर अलग अलग ग्रेड पे। उसके साथ ही साथ हम कुछ और वीडियोस लाएंगे जो स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आप किस तरह की वीडियोस इस सेक्शन के लिए देखना चाहते हो ताकि आप अच्छे से एसएससी के लिए प्रिपेयर कर सको, आप हमें मेंशन करो, और मैं और हमारी टीम आपके साथ लगेगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सारा डाउट्स और सारी सारी स्ट्रैटेजी को फुल एंड फ्लेज तब तक कंप्लीट करा सकें ताकि आपकी जॉब फाइनल हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड टाइम से फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। Like, subscribe, and share the video, and do press the bell icon for latest updates.